हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत प्यूषम भाग 2 के छठा पाठ। इससे पहले जो है बच्चों हमने 5 पाठ पढ़ा रखे हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो ये वीडियो जा कर के देख लीजिए। इस पाठ का जो है हिंदी अर्थ लाइन बाय लाइन बता दिए हैं। उसके जो है आज प्रश्न उत्तर को देखेंगे। पाठ का नाम होगा हमारा भारतीय संस्कार, यानी भारत देश में जो है संस्कार के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जो है बताए हैं आपको कि मानव जीवन में जो है कुल 16 संस्कार होते हैं और इन 16 संस्कारों को जो है 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है आपका जन्म पूर्व, जन्म से पूर्व वो होता है 3 संस्कार। जब हम लोग माता के गर्भ में ही रहते हैं तो 3 संस्कार का जो है निर्वहन करते हैं। उसके बाद जब हम लोग जन्म ले लेते हैं तो 6 संस्कार होता है। उसके बाद जब हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं तो 5 संस्कार होता है। उसके बाद जब हमारी गृहस्थ अवस्था होती है, गृहस्थ में जाते हैं तो विवाह संस्कार होता है 1। उसके बाद जो है मरते हैं तो 12-13 दिन पर जो काम होता है हमारा, उस समय एक अंत्येष्टि संस्कार होता है। इस प्रकार 3 और 6, 9, 5, 14, 15, 16 संस्कार के प्रकार कितने हैं? 5 प्रकार। जन्म से पूर्व, बचपन यानी शैशव, शिक्षा संबंधित, गृहस्थ, मृत्यु पर्यंत। लेकिन इन संस्कार जो हैं 5 प्रकार के हैं, लेकिन कुल संस्कार कितने होते हैं? 16 होते हैं। इसी के बारे में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ में जो है पंक्ति एक भी नहीं है जिसका जो है हम हिंदी अर्थ बताएं। सीधे प्रश्न उत्तर पर हम लोग चलेंगे। पहला प्रश्न होगा आपका, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं तथा कौन कौन? तो आप जो है इस प्रश्न को आसानी से बता सकते हैं। ये लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, इसमें एमसीक्यूज भी बनेंगे। तो संस्कार जो है कुल 5 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है। पहला है जन्म पूर्व संस्कार, वो 3 होता है। शैशवावस्था संस्कार यानी बचपन में 6 होता है। शैक्षणिक संस्कार शिक्षा संबंधित 5 होता है। गृहस्थ संस्कार 1 होता है और अंत्येष्टि संस्कार जो मरते हैं उसके बाद होता है, मृत्यु पर्यंत 1 होता है। तो संस्कार के प्रकार कितना? 5। कुल संख्या कितना? 16। अतः इस प्रकार संपूर्ण मानव जीवन में कुल 16 संस्कार होते हैं जो 5 वर्गों में विभाजित है। दूसरा प्रश्न है आपका, जन्म से पूर्व कौन कौन से संस्कार होते हैं? तो जन्म से पूर्व हम लोग जान गए, त्रय यानी 3 संस्कार होते हैं। कितने? 3। कौन कौन? गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयनम। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, शैशव अवस्था में कुल कितने संस्कार होते हैं और कौन कौन? शैशव अवस्था यानी कि जब हम लोग जन्म ले लेते हैं, बचपन में रहते हैं, तो उस समय जो है कुल 6 संस्कार होते हैं जो निम्नलिखित है। कौन कौन? जात कर्म। जैसे ही हम लोग माँ के गोद से भरते हैं तो हमारा जात कर्म होता है। जात कर्म का मतलब लड़का किस जात के हैं, नर जात के हैं या नारी जात के हैं। यानी कि हम नर हैं कि नारी हैं, यानी लड़का जो है बालक है या बालिका है, वो तो जन्मते ही हमें पता लग जाता है। यहाँ जात कर्म को लेकर के जो है बच्चों, यहाँ एक बात आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ जात कर्म को लेकर के 2 बात बनता है। पहला, तो बच्चा किस लिंग का है, पुरुष का है कि स्त्री का है। तो जात कर्म मतलब उसका वहीं पर जो है लिंग निर्णय हो जाता है। लेकिन एक बात और देखिए, जात कर्म में एक बात और ध्यान में आता है, लड़का किस जात के हैं तो वो भी वहीं पर पता लग जाता है। जिस कास्ट का होगा उस कास्ट, जिस कास्ट के उसके पिता माता होंगे उसी कास्ट का बच्चा होगा। तो जात कर्म यानी बच्चा किस जात के हैं यह पता लग जाता है। दूसरा है आपका नामकरण, बच्चा का नाम जो है रखाता है। तीसरा है निष्कर्मण, कुछ दिनों तो घर में रखा जाता है। घर के द्वार पर जो है गोईठा के आग और उसमें हंसुआ जो है हला करके रखा जाता है ना, बच्चों को जो है सभी की नज़रों से छिपा करके रखा जाता है। चौथा है आपका अन्नप्राशन, पहली बार बच्चा को जो है अन्न चटाया जाता है।
5वां है चूड़ाकर्म, बच्चे का जो है बाल कटवाया जाता है कुछ दिनों के बाद। और 6ठा है कर्णभेद, यानी बच्चा का जो है कान छेदवाया जाता है कान में के नाक में के पहनने के लिए। चौथा प्रश्न है आपका, शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं, अथवा ये ऐसे भी पूछा जा सकता है शिक्षा संबंधित कुल कितने संस्कार हैं तथा कौन कौन। तो शिक्षा संबंधी जो है हम बताए थे आपको कुल 5 संस्कार हैं। कौन कौन है, पहला है आपका अक्षरारंभ, यानी बच्चा जो है अक्षर का आरंभ करता है स्लेट पर या कॉपी पर हाथ पकड़वा कर क ख ग घ और 1 2 3 4 उससे लिखवाते हैं। दूसरा है उपनयनम, और ये मोस्ट भी आई है, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है उपनयनम क्या है। तो शिष्य को जो है गुरु के घर जाना विद्या अध्ययन करने के लिए उपनयनम कहलाता है। तो ये किसका भाग है, तो इस शिक्षा संबंधी संस्कार का भाग है। यानी बच्चा को जो है गुरु के घर भेजा जाता था पहले कुटिया में, और वहाँ पर जो है शिष्य को ब्रह्मचर्य कहा जाता था, ब्रह्मचारी में जीवन जीना पड़ता था। आज भी है वाल्मीकि नगर क्षेत्र में, आप देख सकते हैं जब भी जाएंगे शिष्य महल आप वहाँ देख सकते हैं। तीसरा है आपका वेदारंभ, यानी गुरु के घर जो है शिष्य यानी बच्चा जो है वेद का पढ़ना आरंभ करता है, वेद पढ़ना। चौथा है केशांत संस्कार। केशांत संस्कार क्या होता है, गुरु के घर पर जो है शिष्य का मुंडन होना, यानी कि क्षौर कर्म होता है। और जो बच्चा के जो है पिता होते हैं वो गुरु को, यानी कि जो शिक्षक ले जाते हैं, जो गुरु ले जाते हैं बच्चों को, उनके जो है गाय दान में देते हैं, लड़का के पिता। इस प्रकार आप रामायण से भी देख सकते हैं, जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जाते हैं जब गुरु के घर, तो उनका जो है क्षौर कर्म होता है, यानी कि मुंडन होना पड़ता है और माता से भिक्षा लेकर के जाते हैं। पांचवा है आपका समावर्तनम संस्कार, इसमें गुरु के घर से जो है शिष्य अपने घर आते हैं तथा ब्रह्मचर्य गृहस्थ जीवन में जो है प्रवेश करता है। तो इस शिक्षा संबंधी संस्कार से जो है 2 प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा सकता है कि उपनयनम क्या है, इसका क्या अर्थ है। तो उपनयनम का अर्थ है शिष्य को अपने घर से गुरु के घर जाना, यानी शिष्य जब अपना घर से गुरु के घर जाता है पढ़ाई लिखाई करने, उपनयनम संस्कार है। और ये समावर्तनम क्या है, तो जब शिष्य का जो है पढ़ाई लिखाई पूरा हो जाता है तो गुरु जो है उसको कहते हैं कि अब तुम घर जाओ, सदा सत्य बोलना, हमेशा जो है सत्य की राह पर चलना, दुराचारी जैसी कोई कार्य न करना है, हमेशा जो है सभी की भलाई का कार्य करना। इन सब उपदेश दे करके, इन सभी उपदेशों को जो है दे करके गुरु जो है शिष्य को उनके घर भेजते हैं, तो वे समावर्तनम संस्कार है या समावर्तनम कहलाता है। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न पूछा ही गया कि उपनयन संस्कार क्या है, अथवा उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है। तो उपनयन देख लीजिए, जब शिष्य अपने घर का त्याग करके गुरु के घर अथवा गुरुकुल में जाता है तो वही उपनयन संस्कार कहलाता है। उपजोड़नयन, यानी उप अपने घर से जो है उठ करके गुरु के कुटिया में जाएगा तो उपनयन। समावर्तनम, पूरी जो है सभा की पढ़ाई पूरा करके जब वर्तनम यानी वहां से लौट करके आएगा तो वो समावर्तनम हो गया। वहाँ शिष्य ब्रह्मचार्य रूप में जो है रहते हैं, कहाँ, गुरु के घर में, और विद्या नियमों के पालन करते हैं, गौ की सेवा करते हैं और विद्या अध्ययन करते हैं। छठा है आपका समावर्तनम संस्कार क्या है, अथवा समावर्तनम संस्कार का क्या अर्थ है। तो आपको बताना है कि समावर्तनम संस्कार का अर्थ है गुरु के घर से शिष्य का जो है अपने घर आना, यानी जब जो है शिष्य का पढ़ाई पूरा हो जाता है तो गुरु जी जो है उसको कहते हैं अब तुम अपने घर जाओ, और कुछ उपदेश देते हैं, कुछ जो है बात बताते हैं, कौन कौन से बात को बताते हैं कि हमेशा न्याय पर चलना, धर्मानुकूल आचरण करना, सज्जनन बनना, यानी सभी जीवों को जो है ऊपर दया करना, अन्याय के रास्ता पर मत चलना, हमेशा न्याय चलना, और अपने माता पिता की सेवा करना, हमेशा गरीबों की सेवा करना, ये सब सिखा करके भेजते हैं। सातवां प्रश्न है गृहस्थ संस्कार में क्या होता है। गृहस्थ यानी जब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो एक ही संस्कार बच जाता है गृहस्थ। अथवा विवाह संस्कार क्या है, वर्णन करें। गृहस्थ संस्कार को ही विवाह संस्कार कहते हैं, यानी गृहस्थ संस्कार में ही हमारा विवाह होता है।
अथवा ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, विवाह संस्कार में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो ये जो देखिए 3 टाइप से बना करके पूछा गया, लेकिन प्रश्न एक ही है, इसका अर्थ एक ही है। तो आपको जो है ऐसे लिखना है, जब मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो एक ही संस्कार होता है, और वो है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार है। इसमें अनेकों प्रकार के कर्म कांड, विधि विधान होते हैं। पहले वागदान होता है, अर्थात दोनों पक्षों में जो है बातचीत होती है। वागदान यानी वाक जोड़दान, दोनों पक्ष से जो है वाक्य बोला जाता है, यानी कि बोलचाल होती है, बातचीत होती है। उसके बाद मंडप निर्माण होता है। जब बारात बिटिया के घर पर आती है तो वधू के घर पर, यानी वधू मतलब लड़की के घर पर वर पक्ष का स्वागत होता है। जितने भी बरतिया लोग हैं उनका स्वागत होता है। उसके बाद वर और वधू आपस में एक दूसरे को देखते हैं, या जयमाला आजकल बोलते हैं उसे। आज फंक्शन हो रहा है, बदल गया है जमाना, जयमाला हो रहा है। उसके बाद पिता कन्या के दान करते हैं, अर्थात कन्यादान करते हैं अपनी जांघों पर बैठा करके, और उस मंडप में अग्नि की स्थापना की जाती है और पानी ग्रहण कराया जाता है। साथ ही वर के हाथ पर जो है कन्या के हाथ रख दिया जाता है, और दोनों जो है 7 फेरा घूमते हैं। कन्या का 7 वचन जो है, वर 5 वचन, कन्या का 7 वचन, वर का 5 वचन जो है रखाता है, और यह संस्कार जो है संपन्न होती है। 8वां प्रश्न है आपका, जब वर पक्ष यानी कि दूल्हा वधू यानी लड़की के घर पर आते हैं तो क्या होता है। तो इससे भी लिख सकते हैं इसे, जब वर पक्ष यानी दूल्हा बारात लेकर के वधू के घर पर आते हैं तो सबसे पहले वर पक्ष का स्वागत होता है। उसके बाद वर वधू का जो है निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापना, जल ग्रहण, वर के हाथ पर कन्या के हाथ रखकर 7 वचन 7 फेरा, ऐसे जो है कर्मकांड विधि विधान होते हैं। अतः गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक हम संस्कारों का जो है निर्वाह करते हैं। 9वां है, मृत्यु पर्यंत यानी मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है। अथवा ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, अंत्येष्टि संस्कार क्या है, वर्णन करिए। तो मरने के बाद एक ही संस्कार बच जाता है, और वो है हमारा अंत्येष्टि संस्कार। व्यक्ति के मरने के 12 या 13 दिन बाद या 16 दिन के बाद जो है इस संस्कार को पूरा करके जो है लोग जो है उनसे छुटकारा पाते हैं, यानी कि उनका नाम हमेशा के लिए जो है धरती से मिट जाता है। तो वो जो 12-16 दिन पर काम होता है ना, वही। 10वां प्रश्न है, संस्कारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो बताइए संस्कार का क्या महत्व है। हम पढ़ाए थे कि भारतीय संस्कृति की पहचान जो है संस्कारों से ही होती है। संस्कार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। भारतीय संस्कृति की पहचान संस्कार से ही होती है। व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए अलग अलग जगहों पर जो है कार्य करने जाता है, परंतु कोई भी यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, पौराणिक संस्कार की दिन जो है सभी का मिलन होता है। कोई भी त्योहार आ जाए, सभी लोग का मिलन होता है। विदेश में रहने वाले लोग भी जो है अपनी आचरण संस्कार से ही पहचाने जाते हैं कि ये इंडियन है, यानी भारतीय है। विदेशी लोग उससे पहचान जाते हैं, उसकी छवि को देख करके, उसके भाव स्वभाव को देख करके कि भाई ये इंडियन है, यानी भारतीय है। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर प्रश्न, संस्कारों का वर्णन अपने शब्दों में करें। अथवा संस्कार कितने हैं वर्णन करें, अथवा भारतीय संस्कार पाठ का सारांश लिखें। तो जितने भी शुरू से लेकर के अंत तक इसमें हम आपको पढ़ाए हैं, सभी को जो है संक्षिप्त में लिख देना है। संस्कार का मतलब नियमों का पालन करना तथा अनुशासन में रहना। संस्कार है हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान संस्कार से ही होती है। संस्कारों का जो है अवसर पर ही परिवारजनों के सभी का मिलन होता है। मानव जीवन में कुल 16 संस्कार हैं। इन 16 संस्कारों को जो है 5 वर्गों में बांटा गया है इस प्रकार। पहला है जन्म से पूर्व संस्कार, जो 3 है। कौन कौन होते हैं 3, गर्भाधान यानी माँ के गर्भ में हम लोग जो है प्रवेश करते हैं। पुंसवन, माँ के गर्भ में हमारी रक्षा होती है। सीमंतो नयनम यानी माँ के गर्भ में 9 माह तक जो है हम लोग सुरक्षित रहते हैं। तो ये हो गया जन्म से पूर्व। कौन कौन, गर्भाधान यानी गर्भ में आते हैं। पुंसवन, गर्भ में हमारी रक्षा होती है। सीमंतो नयनम, माँ के गर्भ में 9 माह तक सुरक्षित सीमित रहते हैं।
दूसरा है शैशव संस्कार या बचपन में 6 संस्कार। कौन कौन जाति कर्म या जात कर्म यानी बच्चा नर है या नारी है या किस कास्ट की है, किस कुल के हैं। दूसरा है नामकरण, बच्चा का नाम रखाता है, क्या नाम इसका रहेगा। तीसरा है निष्क्रमण, कुछ दिनों तक सबकी नजरों से छुपा कर रखा जाएगा। चौथा है अन्नप्राशन, यानी पहली बार बच्चा को जो है कचोरी में अन्न रख कर चटाया जाएगा। पांचवा है चूड़ाकर्म, बच्चा का जो है बाल कटवाया जाएगा। छठा है कर्णभेद, यानी बच्चा का जो है कान छेदवाया जाएगा। तीसरा प्रकार है शैक्षणिक संस्कार या शिक्षा संबंधित 5। पहला अक्षरारंभ, बच्चों के हाथ पकड़कर जो है स्लेट पर पेंसिल से अक्षर लिखवाया जाएगा। दूसरा है उपनयनम, बच्चा अपने घर का त्याग करके गुरु के घर जाएगा, वहां पर उसे ब्रह्मचारी कहा जाएगा, नियमों के पालन करके शिक्षा अध्ययन करेगा। तीसरा है वेदारंभ, गुरु के घर पर कुटिया में वेद का पाठन करेगा, पढ़ेगा। चौथा है केशांत संस्कार, गुरु के घर पर शिष्य का मुंडन होगा, वहाँ गाय दान होगी तो उसकी सेवा करेगा। पांचवा है समावर्तनम, यानी कि जब उसकी पढ़ाई पूरा हो जाएगा तो वे अपने घर आएगा गुरु से कुछ उपदेश लेके। चौथा प्रकार है गृहस्थ संस्कार, इसमें एक संस्कार होते हैं विवाह संस्कार, जो कि एक पवित्र संस्कार है। तो ये एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में भी पूछा जाएगा कि पवित्र संस्कार किसे माना गया है, तो विवाह संस्कार को माना गया है। इसमें बहुत सारे कर्म कांड विधि विधान होते हैं, जैसे वागदान, मंडप निर्माण, वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का निरीक्षण यानी जयमाला, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पानी ग्रहण, 7 फेरा, 7 वचन, सिंदूर दान इत्यादि। पांचवा है आपका अंत्येष्टि संस्कार, और एक होती है और ये अंतिम संस्कार है जो मृत्यु के बाद यानी कि हमारे मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होती है। अतः गर्भाधान से लेकर मरने तक हम लोग कई संस्कारों से होकर के गुजरते हैं। इस प्रकार हमारा जो है सेशन यहाँ पर द एंड होता है। आपको इसका नोट्स बनाना है तो यहाँ से आइए चलिए यहाँ से आप वीडियो को जो है पॉज करके अपना नोट्स बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एक लाइक करना है, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में जो है शेयर करना है। ऐसे ही हम 14 पार्ट का जो है 14 पार्ट का जो है वीडियो बनाएंगे। उसके बाद जो है दूसरा बुक है उसको भी हम सपराएंगे। ऐसे ही जो है तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।